दैट इज द बायबैक। एंड बायबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना शेयर कैपिटल चैप्टर का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए पेपर के लिए। ये जो बायबैक है, बायबैक का मतलब क्या होता है? बायबैक का मतलब होता है अपनी शेयर्स को वापस खरीद लेना। बायबैक का मतलब क्या है? अपने शेयर्स को वापस खरीद लेना। सर, सेक्शन नंबर 68 read with rule number 17 of companies share capital and debenture rules. Company share capital and debenture rules 2014। इस टॉपिक के थ्रू लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू द बायबैक। सबसे पहले जान लेते हैं बायबैक किसका किया जाता है। बायबैक शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का किया जाता है। बायबैक शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का किया जाता है। बायबैक किसका किया जाता है? शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का किया जाता है। सर, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? सर, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब होता है ईसोप या अदर सिक्योरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एम्प्लॉय से उनका ईसोप खरीद रहे होते हैं तो भी वो क्या कहलाएगा? बायबैक। तो भी वो क्या कहलाएगा? बायबैक। बायबैक जनरली इज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बायबैक कम होता है। जनरली बायबैक किसका होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल का। जनरली द बायबैक इज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। जनरली बायबैक जो है किसका नहीं होता? जनरली बायबैक किसका नहीं होता? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नहीं होता। There are certain conditions which you have to keep in mind while buybacking our shares. बट इससे पहले मैं लास्ट क्लास रिवाइज करवाऊं, लास्ट क्लास के बारे में बात करूं तो लास्ट क्लास के सेक्शन नंबर 67 ने प्रोहिबिट किया हुआ था कि कंपनी अपना बायबैक नहीं कर सकती। सेक्शन नंबर 67 ने क्या कर दिया था? प्रोहिबिट कर दिया था कि कंपनी अपना बायबैक नहीं कर सकती। लेकिन सेक्शन नंबर 68 ने परमिट कर दिया है कि आप बायबैक कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। आप बायबैक कर सकते हो लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। So this section says that if you want to buy back your shares, you can buy back, but subject to certain terms and conditions. Now, how to do the buyback? What are the source of finance of the buyback? The source of the finance of the buyback is from your profits, from your security premium, या shares issue करके या securities issue करके। याद रख लेना, जो shares आप buyback कर रहे हो तो उसी शेयर को इशू करके आप पैसा नहीं ले सकते। अगर आप इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू करके तो ले सकते हो पैसा, लेकिन आप इक्विटी शेयर इशू करके बायबैक नहीं कर सकते। यानी जिस शेयर को अपन, जिस सिक्योरिटीज को अपन बायबैक कर रहे हैं उसी सिक्योरिटी को इशू करके अपन पैसा अरेंज नहीं कर सकते। तो क्या बेटा, तीन कंडीशन कहां थी जहां से बायबैक कर सकते? द फर्स्ट इज फ्री रिजर्व्स, सेकंड क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड थर्ड इज इश्यू ऑफ सिक्योर्ड शेयर्स। इसको क्या बोल सकते हैं? आउट ऑफ कैपिटल ऑल्सो। आउट ऑफ कैपिटल ऑल्सो। तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा बेटा? व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस? द सोर्स ऑफ फाइनेंस इज योर फ्री सिक्योरिटी प्रीमियम एंड क्या चीज थी बेटा? प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। याद रख लेना, कल फिर सुनूंगा नालायक, और किसी ने भी नहीं सुना तो फिर देख लेना। बच्चन, आप स्पेशली, यू गाइज वांट टू सी माय हु इज माय बच्चन? कैन जस्ट वेट। हम लोग जो लड़की आएगी वही बच्चन है। नालायक है एक नंबर की, ऐसा कुछ भी नहीं। इंटेलिजेंट लड़की है लेकिन नालायक वाली हरकतें कर रखी है। लेटर फेमस। सोर्स ऑफ फाइनेंस, फर्स्ट इज फ्री रिजर्व, सेकेंड इज सिक्योरिटी प्रीमियम एंड थर्ड इज आउट ऑफ कैपिटल। जो शेयर हम इशू कर रहे हैं, जो शेयर हम बायबैक करें, क्या उन्हीं को इशू करके पैसा ले सकते हैं क्या? नहीं। बड़ा जेन्युइन रीजन है। जब इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो, जब आप इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो, अरे भैया तो दूसरे इक्विटी शेयर से क्यों ले रहे हो? इसका मतलब तो ये टोपी घुमा रहे हो, एक से लिए दूसरे के सर पे डाल दी। अगर आपको इक्विटी शेयर वालों को रिवॉर्ड ही देना बायबैक करके, बायबैक इज अ वे ऑफ गिविंग रिवॉर्ड। बायबैक इज अ वे ऑफ गिविंग रिवॉर्ड कि आप अपने बाय शेयर्स को क्या, शेयर होल्डर्स को क्या करो, एक तरीके से रिवॉर्ड दे रहे हो। महंगे दामों पे बायबैक करते। क्या सर बड़ी बड़ी कंपनीज करती है नहीं करती? यस, बड़ी बड़ी कंपनीज बायबैक करती है। आई टेल यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ माय लाइफ। व्हेन आई वाज ऑफ योर एज एंड आई वाज सपोज्ड टू डू द
share market trading, because I have a very mindset of like these type of things, some of analysis mind. So that time the DLF was in news. DLF के 600 रुपए के शेयर्स थे. मैं was supposed to ट्रेडिंग. मैंने देखा कि बायबैक की न्यूज फ्लैश हुई टीवी के अंदर. जैसे बायबैक की न्यूज फ्लैश हुई कि DLF जो है 600 रुपए का अपना शेयर खरीदने वाला है, तो उस टाइम मेरे शेयर्स की वैल्यू थी DLF के 615, एकदम से 665 चले गए. मैंने फटाफट शेयर्स खरीद लिए ये लालच में कि भाई DLF के शेयर्स जो है वो महंगे जाएंगे. अल्टीमेटली ट्रस्ट मी, मुझे अल्टीमेटली लॉस हुआ 5 शेयर्स में. तो ये कहीं ना कहीं मैं जल्दी रिएक्ट कर गया था. मैं मार्केट को पढ़ नहीं पाया था. मैं कहीं ना कहीं मार्केट को पढ़ नहीं पाया था. What is the source of finance for the buyback? The first is free reserve, second is security premium, and third is proceeds of the issue of any shares or other specified securities. यहाँ तक बात समझ में आया या नहीं है? बस एओ का ऑथराइजेशन होना चाहिए. अगर एओ का ऑथराइजेशन नहीं है तो क्या अपन बायबैक कर सकते हैं? क्या नहीं, अपन बायबैक नहीं कर सकता. कंडीशन इज देयर मस्ट बी किसका ऑथराइजेशन होना चाहिए? का ऑथराइजेशन होना चाहिए. फर्स्ट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, सेकंड कंडीशन इज एओ का ऑथराइजेशन. अगर एओ का ऑथराइजेशन नहीं है, अगर एओ के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई कि कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर सकती है, क्या अपन एओ को अमेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. यस, अपन एओ को अमेंड कर सकते हैं. क्या अपन एओ को अमेंड कर सकते हैं? सकते. यस, अपन एओ को अमेंड कर सकते हैं. मेंशन होना. हर किसी के बड़े काम को करने से पहले अपन को क्या रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता था? नहीं करना पड़ता था? ऑफ कोर्स यस. और रेजोल्यूशन किसका पास करते हैं अपन? शेयर होल्डर्स का करते हैं या फिर अपन किसका करते हैं? करते हैं रेजोल्यूशन. द लॉ इज अ वेरी, आई वुड से द वेरी क्लियरली रिटन दैट ये लिमिटेड बायबैक आपको करना है तो आपको शेयर होल्डर्स की परमिशन की भी जरूरत नहीं है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या कर सकते हैं? रेजोल्यूशन पास करके बायबैक कर सकते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी क्या कर सकते हैं? रेजोल्यूशन पास करके बायबैक कर सकते हैं. नाउ इफ द बायबैक इज इक्वल टू और लेस देन 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. द वर्ड हियर इज टू बी मार्केट इज, जो मेन चीज इंपॉर्टेंट रखने लायक याद करने वाली, दैट इज एन 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. अगर इतने तक का बायबैक तो बेटा बोर्ड रेजोल्यूशन इज. सिंपल सी बात है, अगर एक छोटा अमाउंट अपन बायबैक करें, छोटा अमाउंट कितना होना चाहिए अपना? 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. अगर हम छोटे अमाउंट का बायबैक करते हैं तो उस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन एनफ है. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रेजोल्यूशन पास कर दिया, दैट इज मोर देन दैट इज मोर देन सफिशिएंट. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं आ गया? यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए. नाउ द सेकंड पॉइंट इज, अगर इससे ज्यादा अमाउंट को आपको अगर बायबैक करना है, देन यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन इन देयर जनरल मीटिंग्स. तो बेटा बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास होगा? अगर बायबैक कितने तक का है? 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री सफिशिएंट बोर्ड रेजोल्यूशन. इससे ज्यादा अमाउंट का है तो स्पेशल रेजोल्यूशन. इतने अमाउंट का है तो बोर्ड रेजोल्यूशन, लेकिन इससे ज्यादा अमाउंट का है तो स्पेशल रेजोल्यूशन. 3 कंडीशन समझ में आई या नहीं है? पहला क्या था? सोर्स ऑफ फाइनेंस फ्री रिजर्व, सेकंड इज सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड थर्ड इज प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ऑथराइजेशन. बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड बीआर पास करेगा या एसआर. बीआर कब जरूरत है? अगर बायबैक इक्वल है या लेस देन है 10% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का, उस केस के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट. लेकिन बायबैक अगर इससे ज्यादा अमाउंट का तो उस केस में क्या जरूरत है? अपना स्पेशल रेजोल्यूशन. सही, यहां तक बात क्लियर हुआ नहीं हुआ? आई गेस यहां तक बात क्लियर हो जाना चाहिए. इज दिस पॉइंट इज क्लियर? पक्का से क्लियर है? Okay.
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि लिमिट्स ऑन बायबैक। लिमिट्स ऑन बायबैक का मतलब क्या है? मैक्सिमम जो अपन कर सकते हैं बायबैक वो कितना है? कितना बायबैक कर सकते हैं? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम इज 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। जितना अपन जो कर सकते हैं वो उतना कर सकते हैं। अपन जो बायबैक कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं? हम जो है इतना बायबैक कर सकते हैं। यहां तक अपने को बात क्लियर हुआ नहीं हुई? लिमिट्स कितनी है बायबैक की? लिमिट्स कितनी है बायबैक की बेटा? 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। और इस एक साल के अंदर अपन कितना कर सकता है? 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। इससे कहने का मतलब ये है कि बॉस आप जो बायबैक जो अपना बायबैक कर सकते हो वो मैक्सिमम कर सकते हो टोटल पेड अप कैपिटल। टोटल पेड अप कैपिटल हियर मींस इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। टोटल जो अपन बायबैक कर सकते हैं दैट इज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। जितना भी टोटल होगा उतने अमाउंट तक का अपन क्या कर सकते हैं? बायबैक कर सकते हैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूड्स हियर द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। लेकिन जो आप एक साल के अंदर बायबैक करना चाहते हो वो कितना कर सकते हो? वो मैक्सिमम कर सकते हो आप 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल को एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बायबैक करना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल मैक्सिमम कितनी बायबैक हो सकती है? इक्विटी शेयर कैपिटल जो मैक्सिमम बायबैक हो सकते हैं दैट इज 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। इससे ज्यादा की क्या अपन बायबैक कर सकते हैं? आंसर इज नहीं। इससे ज्यादा कि अपन बायबैक नहीं कर सकते। द पॉइंट हियर इज बॉस आप कितना बायबैक कर सकते हो मैक्सिमम? The maximum amount which we can do buyback during the lifetime is 25% of total paid up equity share capital and free reserves. However, सिर्फ एक साल के अंदर अगर अपन को इक्विटी शेयर बायबैक करना है तो उसके अंदर एक्सेप्शन है कि इक्विटी शेयर कैपिटल हम टोटल पेड अप जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 25% तक अपन क्या कर सकते हैं? बायबैक कर सकते हैं। दिस लिमिट फॉर द होल लाइफ, जितना भी आप टाइम बायबैक चलाना चाहते हो। लेकिन अगर आप एक साल के अंदर बायबैक करना चाहते हो विद इन 1 ईयर यू वांट टू कंप्लीट योर बायबैक देन द अमाउंट इज 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल तक अपन क्या कर सकते हैं? बायबैक कर सकते हैं। अपन कितना बायबैक कर सकते हैं? 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं? 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। However, in case of equity share capital, during the 1 year, we can do the buyback of 25% of total paid up share capital. Here the share capital means only the equity share capital. Here the paid up share capital means the 25% of total paid up share capital. I guess the 4 points must be clear with everyone. First point is source of finance. Finance कहाँ से करते हैं? First is free reserve, security finance, security premium, and third is proceeds of इश्यू ऑफ काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज। सेकंड इज एओ का ऑथराइजेशन और तीसरा रेजोल्यूशन पास करना है। बोर्ड भी हो सकता है या स्पेशल हो सकता है। और तीसरा क्या था? लिमिट्स ऑन द बायबैक। बायबैक के अंदर अपन को लिमिट लगानी है। कितनी लगा सकते हैं बेटा? मैक्सिमम है 25%, लेकिन एक साल के अंदर अपन कितना कर सकते हैं? 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां तक आई गेस पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन। यहां तक पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। कौशिक, इज इट क्लियर विद यू? अतुल तिवारी, Is it clear with you? हाँ पूरे लाइफ टाइम के लिए। एक साल के अंदर इतना ही कर सकते हैं हम। फिर अगले साल एक साल नहीं कर सकते, एक साल बाद भी 25% कर सकते हैं। बेटा पता है एक चीज बता दूं, कौशिक बार बार बायबैक नहीं किया था। रैपो की कंपनी की रैपो खराब हो जाएगी। आप कितने बायबैक कर लोगे? आप खुद सोचो ना, आप कितने बायबैक कर सकते हो? Is it possible for you to buy back at every year and every year? ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी हुई कि आप प्रेफरेंस शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। Is this point clear with you? I guess it must be clear with everyone. This point must be clear with everyone. Should I move on? Now the next point is
Now the next point is 4 condition we have so far watched. Debt equity ratio maximum कितनी हो सकती है? 2:1. The maximum debt equity ratio that is 2:1 after the buyback. We have to take care that कि जब बायबैक करें तो बायबैक करने के बाद जो अपन का डेट इक्विटी रेशियो है वो कितना है? 2:1 है. अपना डेट इक्विटी रेशियो कितना है? 2:1 है. यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि बायबैक इस तरीके से है कि आपकी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. क्या 2:1 से कम हो सकती है? व्हाई नॉट? 2:1 से क्या होगी? 1:1, 1.5:1. दैट इज परमिसिबल, बट इससे ज्यादा परमिसिबल नहीं है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट शेयर्स, जो भी सिक्योरिटीज आप बायबैक करो, दैट मस्ट बी फुल्ली पेड अप. दैट मस्ट बी फुल्ली पेड अप. थर्ड, अगर लिस्टेड कंपनी तो कंप्लायंस करोगे सेबी की, और अनलिस्टेड हो तो रूल नंबर 17 की. 2 बायबैक के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 1 साल का. जो बायबैक कंप्लीट हुआ है उसके मिनिमम 1 ईयर का बायबैक गैप होना चाहिए. मिनिमम 1 ईयर का गैप होना चाहिए. किसके लिए? मिनिमम 1 ईयर का गैप होना चाहिए आगे के दूसरे बायबैक करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज, जो नेक्स्ट पॉइंट था दैट इज टाइम लिमिट क्या है बायबैक को कंप्लीट करने की? 1 ईयर का टाइम दे रखा हमने कि बॉस 1 साल के अंदर आपका बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए. 1 साल कहां से? रेजोल्यूशन पास होने से 1 साल के अंदर आपका क्या हो जाना चाहिए? बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए. सेकंड, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. सर डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, सॉरी, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब है कि आपको जो है अगर आप लिस्टेड कंपनी तो सेबी को भी देना है. अगर आप अनलिस्टेड हो तो आपको जो है आरओसी को ये बताना है. आप कौन? डायरेक्टर्स, यानी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी आप ये बता रहे हो कि कंपनी जो है अगले 1 सालों तक इंसॉल्वेंट नहीं होने वाली, और उसका जो डिक्लेरेशन दोगे वो आप किसके अंदर दोगे? फॉर्म नंबर SH9 के अंदर दोगे. आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी देने के लिए? SH नंबर 9. आई रिपीट वंस अगेन, द 4 कंडीशंस आगे. डेट इक्विटी रेशियो कितने होना चाहिए? मैक्सिमम 2:1. सिक्योरिटी मस्ट बी फुली पेड अप. कंप्लायंस, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी, अनलिस्टेड है तो रूल नंबर 17. 2 बायबैक के बीच में कितना टाइम हो सकता है? मैक्सिमम 1 साल. बायबैक कंप्लीट कितने टाइम पे होना चाहिए? 1 साल. कितने दिन के अंदर? रिजोल्यूशन पास से. डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी किसके अंदर फाइल करोगे बेटा? SH9 के अंदर. SH9 के अंदर अपन क्या करेंगे बेटा? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी अपन फाइल करेंगे. आई गेस यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए. Is this point must be clear with you? Now the point of the buyback says that physical shares or security. What does it mean? That if you buy back the securities in a physical form, if you buy back the shares which in the physical form, then this section says that as and when you buy back the shares in a physical form or the securities in a physical form, then the company has to destroy those shares or securities within 7 days. कंपनी को कितने दिन के अंदर कर देना चाहिए? Within 7 days के अंदर कर देना चाहिए. The point here says that if you want to, if a company is buybacking, if a company is taking, कंपनी जो है बायबैक कर रही है अपनी क्या? सिक्योरिटीज को, एंड जो सिक्योरिटीज है दैट इज ऑफ वो क्या है बेटा? सिक्योरिटीज है वो क्या है? क्या है वो सिक्योरिटीज? जो सिक्योरिटीज हैं फिजिकल फॉर्म के अंदर है, तो जो फिजिकल फॉर्म के अंदर सिक्योरिटीज हैं वो आपको क्या कर देनी है? डिस्ट्रॉय कर देनी है. कितने टाइम लिमिट के अंदर कर देनी है? 7 के अंदर कर देनी है. दोबारा से याद करते हैं अपनी कंडीशंस ये वाली इस वाले पेज की. इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए. शेयर्स ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मस्ट बी फुली पेड अप. कंप्लायंस लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी, अनलिस्टेड के केस में रूल नंबर 17. टाइम गैप कितना? दो बायबैक 1 ईयर. टाइम लिमिट क्या है कंप्लीशन ऑफ बायबैक करने के लिए? 1 ईयर फ्रॉम द रिजोल्यूशन पास. डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी किसके अंदर देते हैं? INC SH9 के अंदर. फिजिकल शेयर्स में सिक्योरिटी तो उसे डिस्ट्रॉय कर दो विद इन 7 डेज के अंदर. नाउ जो आप सिक्योरिटीज बायबैक कर रहे हो अगले 6 मंथ्स तक वो सिक्योरिटीज आप इशू नहीं कर सकते हो. जो सिक्योरिटीज आप बायबैक कर रहे हो वो अगले 6 मंथ्स तक आप रीइश्यू नहीं कर सकते हो. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शन सेज दैट कि हमने सिक्योरिटीज इशू किए बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स या कन्वर्जन की वजह से, या फिर अपन ने क्या कर रखा था? अपन ने वो कर रखा था, क्या कहते हैं,
स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, या फिर हमने जो ईसोप दे रखा था उसकी वजह से हमें सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ रही है, या फिर हम प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करवा रहे हैं, या फिर इक्विटी शेयर्स को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, इन रीजनों से अगर अपन की ये वही वाली इक्विटी शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी बढ़ रही है तो लॉ कहता है इट्स ओके। लेकिन आप जो है कोई नया फ्रेश इशू नहीं करोगे, आइदर थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और आइदर थ्रू पब्लिक offer, either through preferential allotment or either through public offer. This point clearly states that if you have already buy back these securities, then how can you reissue that securities again? अगर आप कोई securities को buy back कर चुके हो तो आप दूसरी सिक्योरिटीज कैसे इशू करोगे यार? सिंपल सा पॉइंट है। इसका मतलब तो ये कि जब आपके पास पैसा ही नहीं था तो आपने बायबैक का ड्रामा करा ही क्यों? सिंपल सी बात है। The buyback can be done by only that company which has amount and which want to reward its shareholders by giving some extra amount over the market value. The buyback is a way of giving reward to them. रिवॉर्ड देने का एक तरीका है। तो क्या कह दिया बॉस, आप क्या नहीं कर सकते? सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज इशू करके बायबैक नहीं कर सकते। आप सेम से काइंड ऑफ सिक्योरिटीज कितने टाइम के लिए इशू नहीं कर सकते? 6 मंथ्स के अंदर इशू नहीं कर सकते। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन का एग्जांपल दे दिया मैंने, ईसोप की वजह से हो गया, बोनस शेयर्स, कन्वर्जन एक्सेट्रा। सर जो बायबैक के लिए सिक्योरिटीज या शेयर्स लेंगे वो कहां से लेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर्स को कह दो कि भैया प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे दो। जैसे अपन इक्विटी शेयर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इशू करने की बात करते हैं, वैसे अपन बायबैक भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे खरीदने की बात कर सकते हैं, सबके लिए इक्वल। या फिर कंपनी ओपन मार्केट से खरीद सकती है, जिसको बेचना है बेच दो, या फिर एम्प्लॉय को जो कंपनी ने ईसोप या स्वेट इक्विटी के फॉर्म में दिए उनके भी शेयर्स अपन परचेज कर सकते हैं। कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना होता है बायबैक का। पॉइंट बड़ा सिंपल है, कंपनी को किसका रजिस्टर मेंटेन करना है? बायबैक का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। सर ये जो बायबैक का रजिस्टर है, क्या सर ये जो रजिस्टर है क्या इसका भी कोई फॉर्म है? यस बेटे, जो रजिस्टर मेंटेन करना है दैट मस्ट मीन SH10। ये जो रजिस्टर मेंटेन करना है ये किसके अंदर करना है बेटा? SH10 के अंदर क्या करना है बेटा? फाइल करना है, बनाना है। रिटर्न किसके अंदर जाएगी? SH11 के अंदर। रिटर्न किसके अंदर जाती है? SH11 के अंदर। सर यहां तक बात समझ में आ गया नहीं आ गया? आई गेस यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई गेस द पॉइंट मस्ट बी क्लियर। सर मैं दोबारा बायबैक करवाता हूं बेटा। कंपनी ने अगर बायबैक सिक्योरिटीज करी है तो वो नेक्स्ट जो है 6 मंथ तक नई सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती। बायबैक कहां से करेंगे? या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनल बेसिस पे ले लो, या ओपन मार्केट से खरीद लो, या फिर एम्प्लॉय से खरीद लो। कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना है कौन से फॉर्म के अंदर? SH10 के अंदर। रिटर्न ऑफ बायबैक फाइल करना है किसके पास? ROC के पास। सेबी के केस में कब करते हैं? ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। कितने दिन के अंदर फाइल करना है? विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। अगर आपने डिफॉल्ट किया, कंपनी पे पेनल्टी लगेगी मिनिमम 1 लाख की, मैक्सिमम 3 लाख की। ऑफर से इन डिफॉल्ट जेल में भी जा सकते हैं या फाइन भी लिया जा सकता है। फाइन कितना? जितना कंपनी वाला। और जेल में कितने मैक्सिमम टर्म के लिए जा सकते हैं? 3 साल। या तो एक होगा या दोनों के दोनों पॉइंट्स लग सकते हैं। एक बार फास्ट तरीके से बायबैक को दोबारा करते हैं और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। Condition for buyback. What are the condition of buyback? The first is the source of finance. What is the source of finance of buyback? That is a freeze of security premium या फिर उस kind of security जो अपन buyback नहीं कर रहे उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? अपना पैसा ले सकते हैं। AO ने क्या कर रखा है बेटा? ऑथराइजेशन कर रखा है। रेजोल्यूशन क्या होगा? या तो बोर्ड रेजोल्यूशन होगा या स्पेशल रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन अपन क्या कर सकते हैं बेटा? लेस देन अगर कितना है? बोर्ड 10% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। अगर मोर देन अबव लिमिट है तो बेटा SR पास होगा। लिमिट्स क्या बायबैक की? मैक्सिमम अपना है 25% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीज अप। एक साल में करना है तो इक्विटी शेयर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। डेट इक्विटी रेशियो 2:1। सिक्योरिटी ज्यादा सिक्योरिटी जो भी बायबैक करे मस्ट बी फुली पेड अप। लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी, अनलिस्टेड के केस में सेक्शन नंबर रूल 17।
2 बायबैक बीच में 1 साल का टाइम गैप, कितने दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए? 1 साल विद इन रेजोल्यूशन पास। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी किसके अंदर जाता है? एसएच 9 के अंदर। फिजिकल शेयर्स है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दो। जो आपने सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज बायबैक करी है, क्या अगले 6 मंथ्स तक आप उसे बायबैक कर सकते हो? आंसर इज नो। मेथड ऑफ बायबैक कैसे करोगे बेटा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, ओपन मार्केट से, या फिर एम्प्लॉय से। एम्प्लॉयज कंपनी को क्या करना है? एसएस 10 के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना है, और एसएस 11 के अंदर क्या फाइल करना है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। आई गेस आप लोगों को बायबैक समझ आ गया होगा और कहीं ना कहीं याद भी हो गया होगा।